ये देखो फाइनली रोटी का चूरमा बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं इस चूरे का माता रानी को भोग लगा देता हूँ। ये लाइट वाला रोज ऐसे ही करता है। तो चलो अब मैं सब्जी को उतार देता हूँ नीचे। तो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं और दादी जी हम दोनों उठ चुके हैं और अभी नल आ रहे थे तो मैं पानी भर रहा था। ये देखो मैंने पानी भर लिया है और आज मैं बनाने वाला हूँ चूरमे की प्रसाद। मैं मेरी मौसी के वहाँ से नए गेहूँ लेके आया था। तो हमारे घर में ऐसा है कि जब भी हम नए गेहूँ खाते हैं और उनको पिसवाते हैं तो पहले हम माता रानी को उनका भोग लगाते हैं और उसके बाद में हम उनको खाते हैं। तो अभी घर पे मम्मी पापा तो नहीं है, तो मम्मी ने मेरे को बोला है कि चूरमे की जो प्रसाद है वो मेरे को बनानी है। तो आज मैं बनाने वाला हूँ चूरमे की प्रसाद और फिर उसके बाद में मैं उसको माता रानी को भोग लगाऊंगा और फिर मैं नए गेहूँ खा सकता हूँ। वैसे आटा भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी मम्मी ने बोला कि बाद में तेरे पेपर चलने लग जाएंगे, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए तो अभी कर दे और फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा तो तू सब कुछ कैसे करेगा। तो इस प्रसाद को बनाने के लिए एक तो मुझे गेहूँ चाहिए था जो कि मैंने पिसवा लिए हैं, और एक और अछूते पानी की मेरे को टंकी चाहिए थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो नल से भर ली है मैंने। और इसमें मेरे को गुड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो गुड़ मैंने आई थिंक मेरे पास तो नहीं है, अगर होगा तो मैं लेके आ जाऊँगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं फिर शक्कर से ही बना लूँगा। तो तैयारियाँ मेरी पूरी हैं लगभग। तो चलो अभी मैं घर में चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है मुझे। तो ये देखो बिस्तर अभी पड़े हुए हैं, इनको मुझे उठाना है, और दादी जी का भी बिस्तर पड़ा हुआ है। हमने कल इस चारपाई को ठीक किया था, तो अभी दादी जी बाहर धूप में बैठे हैं, तो इसको मुझे बाहर ले जाना है, तो इसको भी मैं बाहर ले जाऊंगा। और ये देखो आयुष और शिवानी भी आ चुके हैं घर पर, ये हेलो कर रहे हैं। हेलो आयुष। ये देखो लक्ष्मी भी आ चुकी हैं, ये अभी मेरा आंखें दबा रही थी पीछे से। और ये देखो ये है वो गेहूं की पोटली जो कि मैंने पिसवा ली है, ये देखो। तो चलो पहले तो मैं अभी बिस्तर घड़ी कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं बनाता हूँ प्रसाद। तो आज मेरा कैमरामैन जो है वो लक्ष्मी बनी है। अभी मैंने लक्ष्मी को कैमरा दे दिया है, वैसे ये नहीं आती तो मैं स्टैंड पे लगाता मोबाइल को। तो एक कम्बल तो मैंने उठा लिया है और इन दोनों को मैं फोल्ड कर देता हूँ क्योंकि मेरे बाद में इनसे काम है। और अभी मैं घड़ी कर लेता हूँ दादी जी का बिस्तर भी, इसको भी मैं फोल्ड करके ऊपर रख देता हूँ यहाँ। ठीक है, तो अभी मैंने बिस्तर घड़ी कर दिए हैं, ये देखो मेरा वाला मैंने फोल्ड कर दिया है और दादी जी का मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अभी मैं इस चारपाई को बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि दादी अभी धूप में बाहर बैठी हैं, तो चलो ले चलते हैं इसको बाहर। अरे तो ये देखो मैंने चारपाई को बाहर लगा दिया है। तो चलो अब मैं प्रसाद बनाने की तैयारियां करता हूँ। अभी मैं बाहर आ गया हूँ, ये देखो, क्योंकि मुझे इस वाली टंकी को अंदर ले जाना है। तो चलो मैं इसको अंदर ले चलता हूँ। तो अभी मैं इस टंकी को अंदर लेके आ गया हूँ, ये देखो। और अभी पहले मैं बनाने वाला हूँ सब्जी, ये देखो, ये पत्ता गोभी लेके आया था मैं, तो इसको आज मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको धो लेता हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसको काटूंगा और फिर बनाऊंगा इसकी मैं सब्जी। तो ये देखो फाइनली मैंने इस पत्ता गोभी को धो लिया है। अब मैं इसको काट करके बनाता हूँ इसकी सब्जी। ये देखो भाई मैंने पत्ता गोभी को पूरा काट लिया है। तो इतनी सारी हो गई है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैं अकेला हूँ खाने वाला और इतनी सारी है। तो देखते हैं क्या होता है। और मैंने मिर्च और मसाले और नमक को भी निकाल लिया है। तो चलो अब मैं बनाता हूँ सब्ज़ी। और ये देखो मैंने प्याज भी काट लिए हैं और मैंने भगोनी को भी हीटर पे रख दिया है। अब मुझे इसमें तेल डालना है, यहाँ पे पड़ा है तेल। तो चलो अब मैं इसको बना लेता हूँ पहले। तो ये देखो भाई मैंने सब्ज़ी को बनने के लिए डाल दिया है और अभी मैं निकाल रहा हूँ इस आटे के कट्टे में से आटा, ये देखो।
इसको मैं पिसवा करके लेके आया था आटे चक्की पे से। तो इसी आटे की मेरे को रोटी बनानी है और फिर उन रोटियों से मैं बनाऊँगा चूरमा और फिर उसको मैं माता रानी को चढ़ाऊँगा। तो चलो अब मैं आटे को गूँध लेता हूँ। ये देखो अभी सब्ज़ी बनी नहीं है और मैंने आटा भी गूँध लिया है। ये देखो मम्मी ने मेरे को बोला था कि मेरे को 5 रोटी का चूरमा बनाना है। तो ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 5 ही रोटी के लिए लोई बनाए हैं। तो चलो अभी जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं नहा करके आ जाता हूँ। तो अभी मैं नहा करके आ गया हूँ, ये देखो। तो चलो अब मैं फटाफट से रोटी बना लेता हूँ। ये देखो अभी लाइट चली गई है और सब्ज़ी अभी तक नहीं बनी है, देखो। तो इसीलिए देखो मैंने बाहर का चूल्हा लगा लिया है और अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ रोटी। ये देखो ये देखो मैंने पहली रोटी बना ली है। ये देखो मैंने दूसरी वाली रोटी भी बना ली है। ये थोड़ी सी जल गई है क्योंकि चूल्हे में ज़्यादा आग लग रही है, देखो। और ये तीसरी वाली रोटी भी बन चुकी है। ये देखो चौथी वाली रोटी भी बन चुकी है। ये मैंने 5वीं वाली रोटी बनने के लिए डाल दी है और ये रात का आटा पड़ा हुआ है तो इसकी भी अभी मैं रोटियां बनाने वाला हूँ। ये देखो 5वीं वाली रोटी भी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखो अब मैं रात वाले आटे की रोटी बना रहा हूँ। मैंने लोहे भी बना लिए हैं और अभी जो मैंने आटा गूंदा था उसकी 5 रोटी मैंने बना दी है। ये देखो मैं बाहर चूल्हे पे खाना बना रहा हूँ और ये देखो अंदर लाइट आ गई है और सब्ज़ी भी बनने वाली है। ये देखो ये लाइट वाला रोज़ ऐसे ही करता है। तो चलो अब मैं सब्ज़ी को उतार देता हूँ नीचे। ये देखो सब्ज़ी बन चुकी है और मेरी रोटी भी बनने ही वाली है। ये देखो मुझे बस 2 ही रोटियां बनानी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और वो वहाँ पर दादी जी खा रही थी खाना। ये देखो खा लिया है शायद उन्होंने। कुड़ापे जी मारता दुसरा होता ये बोकड्या मला घ्यायचं सोड जाऊ दे थोडा बघ नमराज बाचा काय नमराज बाचा काय ये ते गोदिन के मोटी मोटी बाई तो बाट ना आड़ी नहीं कि बच्चा खा गई तो शोभे खा थी। जैसे थोड़ी ये ना करना। तो फाइनली मैंने रोटियां भी बना ली हैं। तो फाइनली ये देखो अब रोटियों का चूरमा बनाने का टाइम आ गया है। मैं गुड़ तो नहीं लेके आया लेकिन मेरे पास में शक्कर है, इसमें ऑयल है। तो चलो पहले मैं इन रोटियों को मसल लेता हूँ। अभी ये थोड़ी गर्म है, नहीं तो बाद में ठंडी हो जाएगी और उसके बाद में मैं बनाता हूँ इनका चूरमा। ये देखो फाइनली रोटी का चूरमा बन करके तैयार हो गया है। तो चलो अब मैं इसको माता रानी को चढ़ा करके उनके भोग लगा के आ जाता हूँ। तो अब मैं इस चूरे का माता रानी को भोग लगा देता हूँ। थोड़ा सा वहाँ पर भी रख देता हूँ मैं। इधर भी रख देते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है। ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और ये अंदर है। तो चलो मैं इसको ले चलता हूँ घर पर। तो अभी मैं मंदिर में से वापस घर आ गया हूँ और उन नारियल में से भी मैंने चट के निकाल ली है। ये देखो और अभी मैं खाने वाला हूँ खाना। अभी 12:30 ऊपर हो गया है और सुबह का जो खाना है वो मैं अभी खा रहा हूँ। ये देखो तो चलो अब मैं खाना खा लेता हूँ।
ये देखो मैंने खाना वाना खा लिया है और अभी मैं कर रहा हूँ कॉलेज की स्टडी। ये देखो अभी शाम हो गई है। ये देखो अभी मैं यहाँ पर चारपाई पे बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो शाम हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो चलो करते हैं घर के अंदर साफ़ सफाई, झाड़ू निकालते हैं। मैं पहले इस वाले कट्टे का जो आटा है वो इस टंकी में डाल देता हूँ। ये खाली है वैसे तो ये कट्टा फ्री हो जाएगा, यहाँ से जगह भी खाली हो जाएगी। ये देखो और फिर मैं झाड़ू निकाल दूंगा। ये देखो मैंने इस कट्टे को तो खाली कर दिया, लेकिन ये देखो आटे की टंकी फुल हो गई है। वैसे इन गेहूं को मैंने और विशाल ने, हम दोनों भाई ने साफ़ किए थे, तो ये देखो इतनी टंकी फुल हो गई है। तो अब मेरे आटे की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो अब मैं सामान को समेट लेता हूँ और यहाँ पर झाड़ू निकाल देता हूँ। ये देखो मैंने सामान ठीक कर दिया है थोड़ा सा, अब मैं झाड़ू निकाल देता हूँ। ये देखो मैंने फाइनली पूरे कमरे में झाड़ू निकाल दिया है। हाथ कितने गंदे हो गए हैं देखो। और झाड़ू निकालने के लिए मैंने हुलिया कैसा बना रखा है अपना, देखो मास्क लगा रखा है और एक टोपा लगा रखा है। ये देखो ताकि मेरे ऊपर ज़्यादा धूल ना आए। ये देखो क्योंकि जो फर्श है वो मिट्टी का है, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है यहाँ पे। अभी मैं पूरा पसीने में हो गया हूँ। ये देखो यहाँ पर गले पे पसीना, चेहरे पर और अंदर तो। ये देखो मैं इसको खोलता हूँ अभी, बालों की हालत देखो क्या हो गया हूँ मैं। बाप रे इतना सारा पसीना। ये देखो झाड़ू निकाला मैंने अभी और इतना पसीना हो गया। चलो मैं फ़ैन ऑन कर लेता हूँ। तो मैंने पंखा चला दिया है। ये देखो इतना ज़्यादा पसीना हो गया है मेरे को। वैसे अभी मैंने पंखा चला दिया है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है मेरे को। मैं आगे पीछे सब तरफ पसीने से भीग गया हूँ। ये देखो और ये देखो मैं दादी जी के चारपाई को भी घर के अंदर लेके आ गया हूँ और मैंने भी बिस्तर डाल लिए हैं क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले दादी जी अंदर ही थे लेकिन अभी वो बाहर गए हैं। तो अभी मैं डिनर करने वाला हूँ और अभी मैंने इस व्लॉग को एडिट कर दिया है। आई थिंक इस व्लॉग को एडिट करने में मुझे 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम लगा है। तो ठीक है अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।